ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 21 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार 21 मार्च 21 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का ये चार्ट खुला हुआ है। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 21 मार्च स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करें और बीच में पूछे गए बहुत सारे हम सवाल होते हैं उस पर भी हमारे को कमेंट्स करते रहे और लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी ने कल यानी कि बुधवार के दिन 20 मार्च के दिन जो क्लोजिंग दी थी वो थी 21,839 यानी कि 22,000 के नीचे जब से बाजार है निफ्टी स्पेशली इंडेक्स, तब से हमें कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर। पैनिक सिचुएशन नहीं है। बहुत सारी जगह लिखा आ रहा है कि वीडियो में कि मार्केट क्रैश होने वाला है, कभी भी गिरने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है। दो बातों को लेकर बताया गया था जो न्यूज थी इस हफ्ते के शुरुआत में। पहला था कि इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट से बाजार पे क्या इंपैक्ट होगा, जिसका इंपैक्ट हमें बहुत ही मिला जुला सा देखने को मिला। उसके बाद था कि यूएस के फेड मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट बाजार पे दिखेगा, जो कि कल मीटिंग में साफ तरीके से बिल्कुल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से कल यूएस के मार्केट फिर से बड़ी तेजी में देखने को आई, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल। एक तो होता है तेजी, एक होता है ऑल टाइम हाई की तेजी। और वहीं जापान के मार्केट जो अभी पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी थी बड़ी, वो भी ऑल टाइम हाई के लेवल के रिकॉर्ड बनाए। तो इन सब का प्रभाव आज हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला और मार्केट रहा तेजी में। स्पेशली मिड कैप जैसे सेक्टर जहां पे सभी लोगों का कहना था कि बस अब बिकवाली आ जाएगी, अब सब खत्म हो जाएगा, वहां मिड कैप में अगर बाजार आज 5 बजे तक ट्रेड करता तो आप देखते हैं कि मिड कैप आज शायद 2000 पॉइंट भी ऊपर हो सकता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50। देखिए, निफ्टी 50 की आज की जो ओपनिंग थी शानदार, बड़ी गैप अप ओपनिंग, यानी कई दिनों के बाद इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। 151 पॉइंट की लिफाफा नंबर होता है ना, शगुन का नंबर 151 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 21,990 के लेवल पे, 21,990। अच्छे संकेत दो, 21,850 और 21,910 जो कि रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, जो कल बताया था, उन दोनों को बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने आज ब्रेक करके सस्टेन करते हुए हमें देखा गया। तीसरा एक छोटा सा क्या हुआ कि 22,050 के आसपास में नहीं गया बाजार शुरुआती 5 मिनट में, और जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस का काम करता रहा। मगर आप देखेंगे चार्ट में तो 22,050 के लेवल को भी बाजार ने ब्रेक किया, सस्टेन किया। देखिए, बड़ी अच्छी बाइंग के साथ शार्प 10 बजे देखिए 2 रेड ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, और वो 22,050 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करते हैं और बाजार वहां पे रुकता भी है। तकरीबन 10:10 से लेके 11:30 तक बाजार 22,050 के ऊपर कारोबार करते हुए देखा गया। और आज का जो डे हाई बनाया वो उसी वक्त बाजार ने बनाया था और वो था 22,081, 22,081। मगर
बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग थी, बहुत ज्यादा बाजार में तेजी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी स्वाभाविक बात थी, कोई पैनिक सेलिंग नहीं। जब पैनिक सेलिंग होती है, हम बताते हैं कि पैनिक सेलिंग हुई किसी न्यूज के इंपैक्ट की वजह से हुआ, तो गैप अप ओपनिंग यूएस की न्यूज की वजह से हुआ। उसके बाद 22,050 को सस्टेन करके ऊपर बाजार रहा, वो बाजार को बायर्स तेजी में लेके गए। मगर उसके बाद जब बाजार 22,081, 22,090, ये जो रेंज है, ये कंसोलिडेशन रेंज, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, आप ऐसे समझ लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर बाजार ने वहां से छोटी सी गिरावट दिखाई, गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, गिरावट भी इज नॉट अ राइट वर्ड, प्रॉफिट बुकिंग हुई। और बाजार आया कहां पर, जब बाजार 22,050 के ऊपर है तो इमीडिएट सपोर्ट हो जाती है बाजार के लिए 21,950, 21,950 इज इमीडिएट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। बाजार वहीं पर आया और ठीक वहीं से बाजार ने फिर से अपनी एक अच्छी चाल दिखाई 22,000 के ऊपर जाते हुए। और बाजार का डे लो क्या था, बिल्कुल वही वक्त जो 12:15 पे था, 21,941, 21,941, जो कि आज का डे लो और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब 22,050 के ऊपर जब भी बाजार रहेगा, टिकेगा, तो याद रखिए 21,950 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर बाजार जब 21,950 के नीचे आ जाएगा तो इमीडिएट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए होगी 21,850 और 780। ये बाजार के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करती है और सपोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और उसके बाद जो आज का डे हाई और डे लो के बीच में गैप बना वो था 140 पॉइंट, 140 पॉइंट। आज बाजार वोलेटाइल हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार एक रेंज में रहा। देखिए तो 140 पॉइंट बहुत बड़ा कोई वोलेटाइल नहीं था कि 300-400 पॉइंट का निफ्टी में आपको वोलेटाइल दिख रहा है बाजार, नहीं। बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसके बाद पूरे दिन, यानी कि 12 बजे दोपहर के बाद से लेकर जब यूरोप के मार्केट खुलते हैं, और यूरोप के मार्केट भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में खुले अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ। उधर यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल में इस वक्त कारोबार हरा है उनका भी। तो ये सारे इंपैक्ट आगे भी हमारे साथ रहेंगे, और कब तक रहेंगे, शॉर्ट रन में हमें अब क्या होने वाला है उसमें आगे बात करेंगे। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग्स की सबसे अच्छी बात, 173 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बृहस्पतिवार को। लगातार कई दिन से हम एक गिरावट 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 देख रहे थे, और 22,000 के नीचे जैसे बाजार जाता है तो थोड़ी सी दिल की हार्ट बीट तेज हो जाती है, और इसको रोकने के लिए ही हमारी कोशिश होती है। हमारा जीपीएस बैच आप ज्वाइन कीजिए। देखिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जिन्होंने जीपीएस बैच को भी ज्वाइन किया, और टेक्निकली जिन्होंने फर्स्ट 2-3 दिन में ही ज्वाइन कर लिया था रजिस्ट्रेशन, स्पेशली पार्टनर में, सपोर्ट में, आज उन्होंने, कल हमने उनको एनालिसिस शेयर कर दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखिए, हमने स्क्रीनशॉट लगाया। बैंक निफ्टी की 46,500 की कॉल को बोला था 400 रुपए 15,420 के बीच में खरीदने का, और आज का हाई था उसका, आप स्क्रीन पे जाके देखेंगे खुद अपने आप, 800 रुपए के आसपास। 800 पे सेलिंग नहीं करना, 25% प्रॉफिट लेना है, निकल जाना। तो आज अप्रैल का महीना शुरू भी नहीं हुआ, बट उन लोगों के जीपीएस बैच के पूरे हमारे एग्रीड जो हमारे नंबर्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, बन चुके हैं। तो आप देरी ना करें, फटाफट ज्वाइन करें। क्लोजिंग 22,012, अच्छी क्लोजिंग। अब क्या होगा आगे, वो आगे के पार्ट में समझेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है बृहस्पतिवार 21 मार्च, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी कल, यानी कि एक्सपायरी के दिन, बड़ी उथल पुथल देखी थी हमने निफ्टी बैंक में कल। 46,311, 46,311 पे निफ्टी बैंक भले ही बंद हुआ था, मगर नीचे हमें बहुत नीचे लेके गया था, यानी कि 45,800 तक के भी लेवल दिखाए, और ऊपरी स्तर पे वापस जब बाजार बाउंस बैक करके गया तो 46,700 तक के भी लेवल दिखा। यानी कि आप वोलेटाइल देखिए कल बाजार कितना था, 800 से 900 पॉइंट का वोलेटाइल था बाजार में कल निफ्टी बैंक में, और एक्सपायरी का भी प्रेशर था। मगर आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और रीजन यूएस की न्यूज की वजह से। इसीलिए कल हमने लोगों को जब शाम में निफ्टी बैंक की पोजीशन खरीदवाई थी, हमारे जीपीएस अप्रैल बैच के वो लोग जिन्होंने बैच को बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था, पहले ही 2 या 3 दिन में, तो हमारी कोशिश होती है कि उनके हम ट्रेड सेटअप शुरू कर दें। इसीलिए आपसे कहते हैं कि फटाफट जैसे एनालिसिस और जैसे हम अपनी बताते हैं जीपीएस बैच को, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, फटाफट बिना देरी करें, व्हाट्सएप का नंबर पूरे स्क्रीन पे वीडियो में आता है, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, पेड सर्विस है। और हम बिल्कुल क्लियर कहते हैं 20 से 25% का प्रॉफिट आप बनाएंगे महीने दर महीने, रेदर देन
आप महीने में एक बार बनाए 50% और अगले 3 महीने में गंवा दें सारे परसेंट। कमेंट करके बताइएगा। हमने एक बार लास्ट आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हम अकाउंट हैंडल करते हैं एक फीमेल का। ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं, बट उसी अकाउंट को अगर आप चाहते हैं तो हम दिखाएंगे। हमने जनवरी तक का दिखाया था आपको उस वक्त कि किस तरीके से प्रोग्रेस होती है अकाउंटों में। आप चाहते हैं तो उसी का आगे का पार्ट दिखाएंगे ताकि आप उस वीडियो से कोरिलेट भी कर सकें। आप देख सकते हैं जाके जिस वीडियो में हमने आपको बताया था उसी वीडियो से कोरिलेट करें कि देखिए आगे उसमें कैसे प्रॉफिट बना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की ओपनिंग के बाद क्या होता है? आज की ओपनिंग के बाद बाजार ने यानी कि पहले तो सारे अपने जो इंपॉर्टेंट कल तक रेजिस्टेंस है 46,450, 550, 650 इन सबको ब्रेक करके तेजी दिखाई और फिर तेजी दिखाई अच्छी और यानी कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई शुरुआती दौर में, और तेजी दिखाई बाजार को कि 47,000 किसी तरह से ब्रेक कर दे, मगर वहां पे जाके वो फेल हुआ और आज का डे हाई बनाया मगर शानदार 46,990, 46,990। 47,000 नहीं लगा कोई बात नहीं, मगर डरिए मत, लगेगा 47,000 नहीं, हम 50,000 भी सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द। मगर पेशेंसली काम कीजिए बाजार में। बाजार में अगर आप किसी भी वक्त एंट्री और एग्जिट करेंगे विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी स्टडी, तो आप लॉस लेके ही जाएंगे या ब्रोकरेज देके जाएंगे ब्रोकरेज फर्म्स को। अगर आपको कमाना है तो एनालिसिस, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 चीजें अपने दिमाग में बांध के रख लीजिए गांठ इनकी, ठीक है। आज का लो क्या था? तेजी के बाद यानी कि वो वक्त था तकरीबन आप देखेंगे तो 10:15 जब निफ्टी बैंक था अपने आज के डे हाई के लेवल पर, वहां पे आई फिर एक प्रॉफिट बुकिंग। कोई पैनिक सेलिंग नहीं, कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग, और वो बाजार को लेके गया नीचे यानी कि 46,570। अब जब बाजार कभी भी याद रखिए निफ्टी बैंक आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जब तक 46,000, ये जब नंबर हम बोलते हैं इसको लिख लिया कीजिए, 46,750 के आसपास का अगर डे हाई बनाता है तो उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आती है 46,450, और बाजार जब 47,000 या 46,950 के ऊपर का हाई बनाए तो उस वक्त बाजार के लिए सबसे अच्छी सपोर्ट होती है 46,550 के लेवल, और बिल्कुल उसी लेवल पे बाजार आता है, वहां से दोबारा से हल्की सी तेजी करता है और उसके बाद पूरे टाइम एक रेंज में चला जाता है, नहीं कंसोलिडेशन में चला जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने नीचे के लेवल पे खरीदा, यानी कि कल जिन्होंने 45,700-800 के लेवल पे खरीदा, आज उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 1,000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी निफ्टी बैंक में। प्रीमियम भी बढ़ा आपके कॉल का जो आपने खरीदा होगा, प्रॉफिट भी बना शानदार, बट प्रॉफिट को बुक करना भी सीखें। बहुत से लोग प्रॉफिट बुक ही नहीं करते और फिर बाद में पछताते हैं। बहुत से लोग प्रॉफिट छोटा छोटा बुक करते हैं, लॉस बहुत बड़ा बुक कर लेते हैं। वो सब सीखना है तो, और वो सब सिखाने के लिए हमारा आपको प्रॉमिस है 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही हम वो वीडियो आप लोगों के साथ लॉन्च करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यही यूट्यूब चैनल पे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में क्या 820 पॉइंट का, वाह देखिए कितनी जबरदस्त बात है। निफ्टी की आज ओपनिंग क्या थी? लिफाफा ओपनिंग यानी कि शगुन ओपनिंग 151, और निफ्टी बैंक की आज डे हाई और डे लो के बीच में क्या है नंबर का गैप 420, यानी कि निफ्टी बैंक बोल रहा है देखो हम 420 का काम कर सकते हैं आपके साथ, तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तभी हमारे साथ काम करें। किसी भी भाव में एंट्री करेंगे लॉस लेके जाएंगे। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की 46,685, शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग 374 पॉइंट की, 374 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है आज निफ्टी बैंक बृहस्पतिवार 21 मार्च को, और बाजार बंद हुआ है 46,685। अच्छे संकेत 46,550 के ऊपर की क्लोजिंग, और अच्छे संकेत 46,650 के ऊपर की क्लोजिंग। अब आज से करीबन 1 महीने पहले की वीडियो देखिए जब बाजार 47,000 नहीं लगा था, तो हमने यही बताया था आपको 46,650 के ऊपर की जैसे जैसे क्लोजिंग देगा हमें मोमेंटम तेजी का देखेगा, मतलब आपको जो डायरेक्शन है निफ्टी बैंक में वो भी अब हल्की सी मंदी से तेजी की तरफ देखने को मिलेगी शॉर्ट रन में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार होगा शुक्रवार 22 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 से बात करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट खुला है आपके सामने और ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप ट्रेड सेटअप करें चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट करें। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाते हैं। बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो जीपीएस बैच के लोग हैं, वो उनके सवाल होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे देते हैं जब हम आपको पे करते हैं। तो उन लोगों के साथ यानी कि इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उनसे भी कोई चार्ज कीजिए। देखिए मानवता भी कोई चीज है। एक सिंपल सा मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों,
अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, किसी और को बोल सकते हैं, अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते। हमने पास्ट में भी ऐसा कई बार किया और आपने कमेंट सेक्शन में भी कई लोगों का पढ़ा होगा। आपके पास पैसा नहीं है, लोग राय मांगते हैं, पूछते हैं, एनालिसिस भी मांगते हैं, हम देते हैं, मगर सिर्फ आपसे एक चीज की उम्मीद रखते हैं कि अगर आप एनालिसिस लेके प्रॉफिट जब बनाते हैं धैर्य रख के, तो उस प्रॉफिट में से अगर आप फीस नहीं दे पाते कोई बात नहीं, मगर आप मानवता में पैसे लगाएं, प्रकृति पे पैसा लगाएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपके आस पड़ोस कोई इंसान या कोई बच्चा जिसको एजुकेशन चाहिए, खाना चाहिए, उसको दीजिए। लक्ष्मी उसके पास आती है जो लक्ष्मी को बांटता है, जो लक्ष्मी को कैद करने की कोशिश करेगा, मां लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रुकती। इस बात पे गौर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, मगर पैसे को बांटेंगे, देंगे लोगों के पास, आपका पैसा और बनेगा, आपके अंदर मानवता की चीजें आएंगी, आपका परिवार, आपके बच्चे वो चीज सीखेंगे। चलिए अब सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी 50 कल शुक्रवार एक अच्छी तेजी हमने को देखने को मिली है लगातार 2 दिन से। अब कहां होगी अच्छी तेजी, कहां पे तो आपको एंटर करना ही करना है, और किस लेवल पे जाके बाजार ब्रेक करके अब आता है तो एंट्री करना है, और कहां पर सपोर्ट में एंट्री करनी है वो बताते हैं। सबसे पहला कल के लिए 22,050। देखिए आज बाजार 22,050 के ऊपर काफी देर रुका, कोशिश करी, मगर फेल हो गया उसके ऊपर, तो ये प्रूव करता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहला लेवल है। अब अगर कल बाजार इसको गैप अप ओपनिंग के साथ एक बार रीटेस्ट करके वापस इससे ऊपर रहता है तो ये सपोर्ट भी बनने के लिए तैयार है, तो तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक या तो गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार इसको रीटेस्ट ना कर ले एक बार, तब तक ये दोबारा इससे अच्छा सपोर्ट का काम नहीं करेगा। एक बार रीटेस्ट कर ले, एंट्री कर जाएंगे, प्रॉफिट लेके देंगे। दूसरा 22,080 आज का ऑलमोस्ट डे हाई, इसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो हमें नई तेजी दिखेगी, नई हिम्मत दिखेगी बायर्स के अंदर, और सेलर्स हल्के हल्के नरम होते जाएंगे, क्योंकि अब बचा है महीने का आखिरी कारोबारी हफ्ता, और उससे भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च 31 तक, उसका आखिरी सप्ताह अब है हमारे पास, तो वहां पे बाजार में आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। यानी तेजी भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी का मतलब होता है नीचे जाएगा, वोलेटाइल है बाजार नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। वोलेटाइल का मतलब है बाजार दोनों तरफ के आपको डायरेक्शन देगा, और वो हम देख रहे हैं फिलहाल। ईयर एंड है ना, ईयर एंड जो होता है, लास्ट क्वार्टर जो होता है, उसमें बहुत सारी कंपनी चीजें अपनी एडजस्ट करती हैं, और देखिए कितना गिरा था मिड कैप, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा बाजार हल्के होते हैं तब एंट्री करें, और जब बाजार बहुत ज्यादा ओवर ब्रॉड है तो वहां से दूर ही रहे, तब एंट्री ना करें, लॉस ले लेंगे या पेशेंस रखेंगे फिर 6 महीने तक उस लेवल पे आने का। अब तीसरा 22,130, ये 3 इमीडिएट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। बहुत अच्छी तेजी लेके बैठ जाना 22,250 के ऊपर, क्लियर। 22,250 की जैसे ही क्लोजिंग देता है बाय अपॉर्चुनिटी करेंगे, 22,500 तक की, हो सकता है एक हफ्ते के, नहीं तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी ले लेने का, प्रॉफिट लेके जाएंगे, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं सपोर्ट में। दोस्तों सपोर्ट में हमें भी आपका एक सपोर्ट चाहिए कि आप फटाफट बिना देरी करें, वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग, देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास जो डेटा है यूट्यूब के थ्रू, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि तकरीबन सिर्फ 40% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब करके बैठे हैं चैनल को, 60% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। उसके अलावा एक और अच्छा डेटा जो कि हमारे को अच्छा लगा, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारे 100 अगर सब्सक्राइबर्स वीडियो देखते हैं, मतलब 100 लोग अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, उनमें से पहले सिर्फ और सिर्फ 2% महिलाएं थी, यानी कि वुमेन, अब वो 7% तक आ चुके हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी उन सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने आस पड़ोस में और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करके शेयर करें, ताकि और भी महिलाएं सीखें, कम से कम सीखें। अभी हम ये नहीं कहते आप सीधा अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आप सीखें, इंटरेस्ट बिल्ड करें कि हाँ ये भी एक तरीका है जिससे हमें अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हूँ फाइनेंशियली, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को या अपने आप को, और सीखने पे फोकस करेंगे। सिखाने के लिए हम बैठे हैं, चिंता मत करें, आपके जो भी सवाल होंगे जवाब हम देंगे। और आप चाहते हैं कि जीपीएस बैच को ज्वाइन करना, आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं, हमारी पूरी कोशिश है और हमारा वादा है कि जो भी लोग स्पेशली फीमेल अगर कोई आती हैं ज्वाइन करने के लिए, चाहे सीटें फुल भी हो गई, हम सीटों को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हम सीट दें और आप प्रॉफिट बना के जाएं महीने दर महीने। चलिए सपोर्ट पहला 21,940 आता है, खरीदने की कोशिश करनी है।
ठीक है, आता है, खरीदने की कोशिश करेंगे। बाजार अभी तेजी में है, चिंता ना करें। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू जो न्यूज है उसका साफ साफ इंडिकेशन है कि इस वक्त देखिए होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर है, आप लोग या बहुत से लोग, वो जैसे बाजार गिरा पैनिक में, बस अब तो क्रैश हो रहेगा, क्रैश हो रहेगा, क्रैश हो, एंटर नहीं करते। जब तक उनकी साइकोलॉजी चेंज होती है कि हाँ तेजी का माहौल बन सकता है, तब तक बाजार वापस से तेजी करके बैठ चुका होता है, प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज पे सारे लोग आ चुके होते हैं। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो ऑपरेटर्स की तरफ से है कि फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ, आज भी जो बाजार तेजी में गया है ना, बहुत से लोगों ने आज भी पुट खरीदे, नहीं बस अभी अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। कल भी कोशिश करेंगे। बाजार अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टेज से थोड़ा सा दूर रहेगा, और जब आप लोग एंट्री करेंगे अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से, तब प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी और आप लॉस ले लेंगे। तो ऑपरेटर से आई न्यूज में ही ध्यान रखें या डेटा के बेसिस पे ध्यान रखें, और हमेशा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके साथ काम करेंगे, उनके ट्रेंड से काम करेंगे तो प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूं, फिलहाल बाजार तेजी में जाएगा। चलिए 21,820 दूसरा सपोर्ट लेवल आता है, खरीदना है। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कल के लिए, शुक्रवार के दिन, बट अगर आता है तो आपको सोचना नहीं है। अब एक और भी न्यूज देखिए, ग्लोबली क्यों मजबूत हो रहा है। यूक्रेन और रशिया ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपनी बातें डिस्कशन करनी शुरू करी है ऑन द टेबल, क्योंकि रशिया के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर चल रहा है और काफी टाइम से उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इधर यूरोप में, यूके में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं तो आप पूछेंगे कि जो चीज पहले 2 रुपए की आती थी, मतलब 2 पाउंड में या 2 यूरो में आती थी, अब वो 3 पाउंड या 3 यूरो की हो गई। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, 50% इंक्रीज हो गई है कोई चीज। उदाहरण के तौर पर अगर दूध हिंदुस्तान में 100 रुपए का आता है 1 लीटर, अगर वो अचानक से 150 रुपए हो जाए 1 साल के अंदर, तो आपको समझ आएगा कि महंगाई दर कहां आ चुकी है। तो इसका असर अब यूरोप का और वेस्ट मार्केट में पड़ रहा है। इसकी वजह से अब बाजारों में हल्का हल्का सुधार आएगा जैसे ही ये युद्ध विराम होता है दोनों देशों के बीच में। तीसरा सपोर्ट 21,750 इम्पॉसिबल, हम पहले बता देते हैं कि कल आए, इम्पॉसिबल, बट हमारा काम होता है देना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 3 सपोर्ट है। मगर 21,940, 21,820 आए, वेट एंड वॉच भी नहीं करना, एंट्री कर जाना, प्रॉफिट लेके जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए फटाफट। निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगातार आप देखेंगे स्टेप 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 होता है ना, स्टेयर्स के स्टेप बने हुए देखिए, मतलब जैसे बहुत से लोग हिंदी में कहते हैं सीढ़ियों के स्टेप्स गिरे हुए हैं नीचे। मार्च के मिड से लेके लगातार पिटाई हो रही है, निफ्टी बैंक कमजोरी दिखा रहा है। आज भी डॉजी कैंडल, यानी कि बॉडी नहीं है कैंडल की, टेल है पूरी की पूरी, विग है पूरी की, बॉडी नहीं है। मतलब कहां की तरफ डायरेक्शन जाना है वो क्लियर अभी भी नहीं है। अगर 47,000 पे आज रुकता तो बहुत अच्छे संकेत थे, बट जो नहीं हुआ हम उस पर क्यों बात करें, हम बात करते हैं जो हुआ। नहीं हुआ इसलिए कोई बात नहीं, अब जो हुआ उस पर ध्यान रखेंगे। तेजी 47,000 के ऊपर जैसे जैसे क्लोजिंग देगा, गिरावट 46,000 के नीचे नीचे, ठीक है। तो अब ये जो 1000 पॉइंट है, यही 1000 पॉइंट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस सपोर्ट का। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए 46,780, 46,780। अगर बाजार इसको कल ब्रेक करता है तो हमें दोबारा से एक अच्छी तेजी दिखेगी, बाजार को 47,000 के पास ले जाते हुए। तो पहला रेजिस्टेंस 46,780, दूसरा 46,950। इसलिए हमने कहा था ना कि 47,000 के पास जाते हुए बहुत जल्दी दिखेगा, वो रुकेगा इस वाले पॉइंट पे आके 46,950 के पास में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और तीसरा, अगर इसे बाजार ब्रेक कर देता है तो 47,040, उसके बाद हमें तेजी दिखेगी 47,250 तक। ये भी नोट कर लीजिएगा, एक बार बाजार 47,040 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो 47,250 आने में आपको शायद 1 दिन 1 घंटा या हो सकता है उसी ट्रेडिंग डे में दिख जाए, बट 47,050 पे कम से कम आपको अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करना पड़ेगा। क्लियर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नोट कर सकते हैं, कई बार वीडियो में बहुत जल्दी बताते हैं। अब सपोर्ट में बात करते हैं। पहला सपोर्ट 46,650 कल के लिए बाजार आता है। सोचना शुरू करना है, खरीदना नहीं है, सोचना शुरू करना है कि क्या खरीदें, वेट करना है, पेशेंसली देखना है, ठीक है। खरीदना सोचने में अंतर है। देखिए खरीदना होता है कि फट से गया बाय ऑर्डर लगा दिया, सोचना है कि क्या और नीचे आ सकता है, डेटा क्या कह रहे हैं, डेटा मतलब ओआई डेटा क्या कह रहा है, बायर्स क्या कह रहे हैं, सेलर्स क्या कह रहे हैं, किस तरफ का डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ की दिख रही है। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अच्छी एनालिसिस होगी जरूर कोशिश करेंगे शेयर करने के लिए। भले ही हमारे जीपीएस बैच के सारे क्लाइंट
थोड़े थोड़े खफा हो जाते हैं, मगर हमें उनका समझाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि देखिए आप तो कमा रहे हैं क्योंकि आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, आप फी पे कर पा रहे हैं, मगर न जाने कितने लोग हैं जो छोटी छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 5,000 तक से भी लोग ऑप्शन ट्रेड में काम कर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो फीस दे पाए, तो कोई बात नहीं, उनके लिए कभी कभार हम एक एनालिसिस शेयर कर देते हैं जिनसे उनका फायदा बनता है। मानवता यही है कि सबका भला हो, आपका भी सबका भला हो, मगर आप सबसे रिक्वेस्ट है जब आपका भला हो, आपका प्रॉफिट बने, तो उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, मानव हित में जरूर लगाएं, प्रकृति हित में जरूर लगाएं। दूसरा सपोर्ट 46,550 आता है, एंट्री करनी है। क्यों? 46,550 आज बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करके गया है, तो कल अगर इसको रीटेस्ट करता है तो एंट्री करनी है बिना घबराए। घबराएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, घबराना नहीं है, बिना घबराए एंट्री करनी है। और तीसरा 46,450, देखिए हमने 46,000 का तो लेवल ही नहीं दिया, आएगा ही नहीं कल, मतलब ही नहीं है, मगर 46,550 और 46,450 आता है तो एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि शुक्रवार 22 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना लाइक कमेंट करने में हिचकिचाए ना। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।